हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है शाम का और बहुत सारे बर्तन पड़े हुए थे धुलने के लिए, लेकिन मैंने छोड़ दिए थे और करने लगी थी दीपक बाती वाला काम, क्योंकि समय हो गया था आरती बत्ती का। और फिर अगर बर्तन साफ़ करने लगती तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता, इसीलिए छोड़ दिया था। और समय से दीपक जलाना भी ज़रूरी होता है। और दीपक जला चुकी थी। काफ़ी गर्मी होने लगी है और जैसे ही यहाँ पे आओ तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि जब भगवान की आरती वगैरह करनी होती है तो पंखा वगैरह भी यहाँ पे कोई नहीं है, तो और दूसरा चला भी नहीं सकते। सोचती रही हमेशा ही कि एक छोटा सा कूलर भगवान के पास रखूं, लेकिन कभी नहीं कर पाई। बहुत सारी ऐसी इच्छाएं हैं जो अंदर दबी हुई है आज भी, और प्रयास भी करती हूँ कि ईश्वर किसी लायक मुझे बनाए और मैं उनके लिए कुछ कर सकूँ, उनकी सेवा के लिए कुछ कर सकूँ। लेकिन सिर्फ सोचती ही रही, कभी कुछ कर नहीं पाई। और जितना भी कर पाती हूँ उतना करती हूँ, लेकिन सोचती ज़रूर हूँ, क्योंकि हम जो निरंतर सोचते हैं वो एक ना एक दिन अच्छा होता ही है। तो अगर हम अच्छा सोचते हैं तो मैं आज भी सोचती हूँ कि हाँ, मैं कर सकती हूँ और एक दिन ऐसा आएगा कि मैं कर पाऊँगी। तो एक मेरी इच्छा है कि एक छोटा सा कूलर अपने भगवान के पास रखूँ। ये कब पूरी होती है मेरी विश पता नहीं है मुझे, लेकिन मन में आज भी है, कल भी था, और जब तक जीवन रहेगा तब तक रहेगी ये बात कि मैं भगवान को अपने इस तरह से रखूं। जिस तरह से भी कर पाती हूँ उनकी सेवा ज़रूर करती हूँ। जितना भी समय देती हूँ वो भक्ति से देती हूँ, भाव से देती हूँ। और 2 से ढाई घंटे का समय तो दिन में भगवान को देती ही हूँ, क्योंकि 1 से 1.5 घंटे का समय सुबह लगता है और दोनों समय मंदिर जाती हूँ, और 1 घंटे का समय शाम के समय लगता है दीपक जलाना। और ये भी एक पूजा ही है, चाहे वो दीपक जलाना हो, कुछ भी काम करना हो। हम अपने घर के जो भी काम करते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम सन्यासी बन जाएं, ज़रूरी नहीं कि हम मंदिर में बैठ के ही पूजा करें, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं होता। पूजा हम घर में अपने काम करते करते भी कर सकते हैं, और भगवान का भजन करना ही पूजा है, भगवान को याद करना ही पूजा है। और माला लेके पूजा करना ज़रूरी नहीं होता, और मैं तो नहीं मानती कि माला लेके ही बैठो वही पूजा है। और मैं जितने भी काम करती हूँ तो अपने भगवान से ज़रूर कहती हूँ कि प्रभु, और जब सुबह उठती हूँ तो यही कहती हूँ कि चलो प्रभु उठो, समय हो गया है और काम करते हैं। आपकी शक्ति के बिना तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती, क्योंकि जब तक आप शरीर में शक्ति नहीं देते हो तब तक हमारा शरीर एक पग के लिए भी चलना मुश्किल होता है। तो मैं जब भी कोई भी काम करने जाती हूँ तो भगवान से यही कहती हूँ कि प्रभु करो चल के। तो अगर मुझे वो काम नहीं भी आता है तब भी वो हो जाता है, और किस तरह से हो जाता है मैं खुद ही नहीं समझ पाती हूँ। तो ये भाव है भगवान से जुड़ने का, कि भगवान से हम हर एक पल जुड़ सकते हैं, हर एक पल उनके चरणों में रह सकते हैं अपने मन के भाव से। ये मन ही है जो हमें हर तरह से, और इस समय लाइट का क्या है कि शाम के समय चली जाती है और कई बार आती है और कई बार जाती है। तो अभी तक पूरा अंधेरा पड़ा हुआ था घर में, क्योंकि दोपहर में चली थी खोए वाली मशीन इन्वर्टर से, तो इन्वर्टर डाउन हो गया था तो लाइट सारी घर की बंद करनी पड़ी थी। अब जब आई है लाइट तो अब घर में रोशनी दिख रही है, और रसोई बड़ी है तो कम से कम 3 बल्ब लगाए हुए हैं मैंने, तब जाके कहीं इतनी रोशनी हो पाती है। और इस साइड दो दो बल्ब लगाए हुए हैं और पीछे की साइड सिर्फ एक ही लगाया है, लेकिन इधर ज़्यादा ज़रूरी है, उधर इतना ज़्यादा, और जितनी रोशनी है उतनी पर्याप्त है। और मुझे अंधेरा बहुत ख़राब लगता है, रोशनी में रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब सुबह होती है और जब सुबह का सूरज निकलता है
तो वो इतना अच्छा लगता है देखने में। और जब जैसे ही शाम का समय होता है, तो जब तक लाइट जलने का समय होता है और जब लाइट जल जाती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब अंधेरा होता है अगर घर में, तो थोड़ा सा मुझे ख़राब लगता है। कुल मिला के मुझे अंधेरे में रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आ गई थी, लौकी मैंने कट कर ली थी और लौकी की सब्जी बनाने लगी थी। बिल्कुल सिंपल तरीके से घी, जीरा, हींग से छौंक दी थी लौकी, और उसके बाद थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ी सी धनिया पाउडर, नमक डाल दिया, और इस तरह से सिंपल सब्जी ही लौकी की बनाती हूँ। कभी कभी हल्दी पाउडर नहीं डालती हूँ और ऐसे ही जीरा हींग से छौंक लगा देती हूँ। और इतने सारे, देखिए इतने सारे बर्तन पड़े हुए थे, और जिस दिन भी थोड़ा सा क्रम बिगड़ जाता है तो बर्तन बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। जबकि मेरी आदत है कि मैं थोड़े थोड़े ही बर्तन धुलती रहती हूँ, लेकिन आज क्रम बिगड़ गया था और बर्तन बहुत ज़्यादा फैल गए थे। जब तक सब्जी बनती है, दूध गर्म होता है, तब तक सारे बर्तन लगा लेती हूँ, और अभी बहुत सारा काम है, और ये काम करते करते रात हो जाती है। और डेली सोचती हूँ कि शाम का समय जो काम का है, वो अगर शाम के सारे काम समय से शुरू कर दूँ तो शायद है कि 10 बजे तक मेरे काम समाप्त हो जाए। लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता, और समय अपने आप उतना ही हो जाता है। और ऐसा कोई भी दिन नहीं होता कि जब 11 बजे से पहले बिस्तर मिले। 11, साढ़े 11 यही समय हो जाता है डेली का। और तभी यही वजह है कि सुबह समय से नींद नहीं खुल पाती, और सुबह समय से जबकि उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर 4 बजे उठ जाओ तो सभी काम बहुत अच्छे से और समय से हो जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता। और डेली ही सोचती हूँ कि 4 बजे उठूँ, लेकिन नहीं उठ पाती हूँ। और पता नहीं कब ये रूटीन मेरा बनेगा सुबह 4 बजे उठने का, और जिस दिन ये रूटीन बन जाएगा उस दिन ये रात का 12 नहीं बजेगा, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता। सोचती डेली हूँ पर कर नहीं पाती हूँ। अब उस तरह से स्वास्थ्य भी, शरीर भी उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करता जिस तरह से पहले करता था, और धीरे धीरे अपने सारे काम करती रहती हूँ। और इस समय कपड़े धुलने का भी क्रम बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, और इस तरह से कुछ हो जाता है कि ना सुबह धुल पाती हूँ और ना दोपहर में। तो इस समय 2-3 दिन से शाम के समय ही कपड़े धुल पाती हूँ, और जब शाम के समय कपड़े धुलो तो पंखे में ही फैलाने पड़ते हैं। हालांकि सूख जाते हैं, सर्दियों में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन गर्मियों में कपड़े आसानी से सूख जाते हैं। लेकिन अगर उन कपड़ों को भी धूप ना दिखाओ तो अच्छा नहीं होता, कुछ ना कुछ स्मेल जैसी आने लगती है। कपड़े फैल चुके थे, थोड़े ही बचे थे। इसके बाद रोटियां बनाऊंगी, और अभी छोटे छोटे बहुत सारे काम हैं जिनको मुझे करना है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए, एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यारा आशीर्वाद ज़रूर दें। और इस समय गर्मी काफ़ी होने लगी है, और गर्मी की वजह से मैं रात में यहीं सो जाती हूँ, क्योंकि अगर कूलर में लेटो तो फ़ोन की आवाज़ नहीं सुनाई देती, और फ़ोन देखते देखते कब मैं सो गई कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि दिन भर थक जाओ। और दिन में लेटी ज़रूर रहती हूँ, आराम ज़रूर करती हूँ, पर सोने की कोशिश कम ही करती हूँ। जब कभी सो भी जाती हूँ तो फिर रात में नींद नहीं आती है। कपड़े फैल चुके थे और अब साफ़ करना था मुझे तखत, क्योंकि बच्चों के आने का समय हो रहा था, तो यहाँ की सफाई कर दो तो बच्चे अपना आते हैं और आराम से लेट जाते हैं। यहाँ की सफाई करने के बाद फिर रोटियाँ सेकती हूँ। छोटे छोटे बहुत सारे काम करते करते और समय वही हो जाता है। हमारे लिए हमारे काम ही
बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जीवन हमारा काम से ही जुड़ा होता है।